तो आज के इस वीडियो में एक ऐसा पेनी शेयर आपको बताने जा रहा हूं जो कि एक बड़ा मल्टी बैगर बन गया है। और इस स्टॉक के अंदर अगर आपने 1,00,000 रुपए लगा दिए होते तो कम से कम 4 लाख रुपए के आसपास की आपकी अर्निंग हो गई होती। तो एक कौन सा स्टॉक है जिसने इतने सारे रिटर्न्स दे दिए? बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनी भी इतना रिटर्न्स नहीं दे पाती, उनको भी सालों लग जाते, लेकिन इस पेनी शेयर ने इतना ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पर दे दिया है। तो एक शुगर फैक्ट्री से रिलेटेड स्टॉक है और इसका नाम आपको मैं पहले ही बता देता हूँ यहाँ पर, CBES शुगर। तो अब इसका लेटेस्ट प्राइस आप देखेंगे 85.55 रुपये। 1 मंथ के रिटर्न अगर आप देखते हैं 242% के आसपास के रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर को बना करके दिए। तो इसके ऊपर हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों। किसी भी स्टॉक में आपको एकदम से इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए, नहीं तो आपका सारा का सारा पैसा डूब सकता है। और जैसा कि आपको पता है पेनी शेयर बड़े रिस्की होते हैं, तो यहाँ पर पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए, तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सिर्फ ऐसे वीडियो देख के आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हम इसके फंडामेंटल पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे। इसका मार्केट कैप 408 करोड़ रुपए का एक शुगर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। करंट प्राइस आप देख सकते हैं, इसका हाई और लो आप देखेंगे 21 रुपये का लो, 94 रुपये का हाई मार चुका है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती, फेस वैल्यू 10 रुपये। और यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो माइनस में। ये एक ऐसी कंपनी, इसके मिले जुले फंडामेंटल्स आपको देखने के मिल जाएंगे, कुछ नेगेटिव में कुछ पॉजिटिव में। सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे 13.7% है। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है, 65.1% के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखते हैं तो माइनस में है। बुक वैल्यू देखेंगे तो माइनस में, तो अपनी बुक वैल्यू से बहुत हाई स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। ROEC देखेंगे 5.92% है। सेल्स देखेंगे 596 करोड़ रुपए की। कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो 171 करोड़ रुपए का कर्जा है। लास्ट 3 मंथ्स के रिटर्न्स 223% के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इसकी न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ डिसाइड करना है आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। तो आप देखेंगे 18 दिन में कंपनी ने शेयरों में दिया 270% का रिटर्न, सिर्फ 18 दिन के अंदर। SBEC शुगर के शेयरों ने पिछले 18 ट्रेडिंग सेशन में करीब 269% का रिटर्न दे दिया। कंपनी ने शेयर 1 दिसंबर 2022 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसका भाव 24.35 रुपये के स्तर पर था। SBEC शुगर के शेयर 26 दिसंबर 2022 को BSE में 90.5 रुपये के स्तर पर बंद हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 1 दिसंबर को, देख लीजिए यहाँ पर, अगर किसी व्यक्ति ने 1 दिसंबर को इस शेयर के अंदर 1,00,000 रुपए लगाए होते तो मौजूदा समय में उसके 4 लाख रुपए हो जाते दोस्तों। सिर्फ 18 दिन के अंदर 1 दिसंबर को भी अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया होता तो आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना बड़ा रिटर्न्स यहाँ पर मिल सकता था। वहीं ये शुगर देख लीजिए, इस शुगर सेक्टर ने इस साल अपने इन्वेस्टर को 286% ज़्यादा का रिटर्न्स दे दिया। कंपनी के शेयर इस साल की शुरुआत 3 जनवरी 2022 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 23 रुपये के स्तर पर थे। SBI शुगर के 26 दिसंबर 2022 को 90 रुपये को टच किया है, 298% का रिटर्न्स दे दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स इस कंपनी ने बना करके दिया है। वहीं अगर इसकी मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो मैक्सिमम स्तर पर भी ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब इसकी लिस्टिंग हुई थी 9-10 रुपये के आसपास, तो स्टॉक लगातार ट्रेडिंग कर रहा है, लगातार स्टॉक ने ट्रेडिंग की। लेकिन यहाँ पर जनवरी 2022 के बाद में देख लीजिए जो मोमेंटम बना, 40 रुपये का हाई मार दिया, फिर ये गिरते गिरते 20 रुपये पर आया। फिर जो इसने ब्रेक किया है तो आप देख सकते हैं 90 रुपये को इसने टच किया और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ देखने के लिए स्टॉक मिल रहा है। तो इसके कुछ प्रोस और कॉन्स पर भी नज़र डालेंगे तो कंपनी लगातार अपना कर्जा घटा रही है। और इसके कुछ कॉन्स पर आप नज़र डालते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, इमेजिंग इंक्लूडेड ऑफ द इनकम ऑफ द 1.50 करोड़। तो इसके कुछ कॉन्स भी हैं दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको हम क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र डालेंगे अगर, तो आप देखेंगे इसकी सेल्स 2019 से देख लीजिए मिला जुला रिजल्ट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, कहीं कम हो रही है कहीं ज़्यादा हो रही है। लेकिन लास्ट के 3 क्वार्टर की बात करें तो अच्छी खासी इसकी सेल्स हुई है। एक्सपेंस देखेंगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो देख लीजिए लास्ट का क्वार्टर माइनस में चला गया, उसके 2 क्वार्टर प्लस में, फिर 1 माइनस में, फिर 2-3 प्लस में, यानी मिला जुला रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे कंपनी की तो कंपनी को लगातार लॉस ही हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। देखेंगे तो इसके लॉसेस आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, प्रॉफिट कम देखने को मिल जाएगा। लास्ट के 3 क्वार्टर की बात करें तो लास्ट 2 क्वार्टर में फ़ायदा हुआ, लेकिन लास्ट का जो प्रीवियस क्वार्टर वहाँ पर -20 करोड़ का इसको लॉस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। फ्रेंड्स इसकी बैलेंस शीट पर नज़र डालते हैं तो देख लीजिए शेयर कैपिटल्स लगातार 48 पर है। कंपनी की जो रिजर्व्स हैं देख लीजिए लगातार माइनस में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी अपना कर्ज लगातार घटा रही है। लेकिन एसेट्स की बात करें, कंपनी के एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ
कुछ और डिटेल्स पर नज़र डालेंगे तो एक लोअर सर्किट आज इसमें लगा है, देख लीजिए टुडेज हाई 95 रुपये के आसपास था, टुडेज लो 85 रुपये, 10 रुपये का एक लोअर सर्किट बड़े लंबे समय के बाद इस स्टॉक में आपको देखने के लिए मिल रहा है। वहीं 52 वीक पहले 21 रुपये का स्टॉक था, 94 रुपये का हाई इसने लगा दिया। इसकी वैल्यू देखेंगे 0.68 करोड़ रुपए के आसपास के फाइनेंशियल पर नज़र डालेंगे। कंपनी का रेवेन्यू तो लगभग एक लाइन में चल रहा है, लेकिन लास्ट क्वार्टर थोड़ा सा नीचे जाकर के 121 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट को लॉस हुआ, जैसा कि मैंने आपको आगे वीडियो में बता दिया। सितंबर 2021 में -2.11 करोड़ का लॉस हुआ है, दिसंबर 2021 में -16.90 करोड़ का लॉस, खाली मार्च 2022 में इसको 16 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ और जून के क्वार्टर में भी इसको 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन लास्ट सितंबर का क्वार्टर जो इसको 18 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है दोस्तों। नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी लगातार आपको गिरता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर काफ़ी सारे नेगेटिव फैक्टर भी है, काफ़ी सारे पॉजिटिव फैक्टर भी है। तो रिटर्न के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न्स लगातार आप देखेंगे। अपर सर्किट पे अपर सर्किट मार रही है कंपनी, आज एक लोअर सर्किट मारा है। तो क्या आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए? आप क्या करना चाहते हैं? आपका मन क्या करता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताएं फ्रेंड्स।